हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अबाउट ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड क्या होता है। ओके, तो एज़ यू नो हमने पहले डिस्कस किया था कि स्केलर फील्ड जो होता है उसको शो करने का तरीका होता है कि हम लोग पृष्ठ खींच करके उसको शो करते हैं, जिनको हम बोलते हैं समदिश पृष्ठ बोलते हैं, समदिश पृष्ठ। ठीक है, तो ये एक तरीका है इन पृष्ठों को दिखाने का, दर्शाने का, जिस पर क्या होता है कि एक पृष्ठ पर अदिश राशि का मान एक ही होता है। ठीक है, एक पृष्ठ का मतलब अदिश राशि का एक मान, दूसरा पृष्ठ मतलब अदिश राशि का दूसरा मान। ओके, और जिसका हमने एक एग्जांपल भी आपको बताया था अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन विच क्या होता है कि जब आप एक चार्ज पार्टिकल को सेंटर ऑफ द स्फेयर उसको रखते हो तो उस स्फेयर की पूरी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, यानी कि समविभव पृष्ठ होता है वो, क्योंकि वो चार्ज क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सारे पॉइंट, क्योंकि जो केंद्र बिंदु होगा वो स्फेयर की सरफेस, मतलब आप ऐसे मानो कि सारे आर बिंदु सरफेस के हर एक पॉइंट जो है वो आर डिस्टेंस पे होगा, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, इसीलिए समदिश पृष्ठ इनको कह सकते हैं। ये तो एक प्लेन सरफेस शो की गई है, बाकी जैसे हर एक पदार्थ का, हर एक स्ट्रक्चर का उस हिसाब से देखना होगा कि कैसे वो समदिश पृष्ठ होती है। ये एक शो करने का तरीका है। तो इसमें हम लोग ये लेकर चलते हैं कि हमारे पास दो पृष्ठ हैं, S1 एंड S2। S1 पृष्ठ जो है उस पर अदिश राशि का जो मान है वो है फाई, और S2 पृष्ठ जो है उस पर अदिश राशि का मान है फाई प्लस डेल फाई। ओके, दोनों पृष्ठ जो हैं वो किसी निर्देश तंत्र में स्थित हैं। इस निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु है वो है O। हमारा जो पृष्ठ S1 है, S1 पे कोई बिंदु है P, और उस बिंदु P की मूल बिंदु से जो दूरी है वो है R। ओके, मूल बिंदु से दूरी है R, और पृष्ठ S2 पर कोई बिंदु है Q, जिसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, R प्लस डेल R। एक बात ध्यान में रखिए कि S1 पृष्ठ पर अदिश राशि का मान है फाई, S2 पृष्ठ पर अदिश राशि का मान क्या है, फाई प्लस डेल फाई। बिंदु P S1 पृष्ठ पर है जिसकी दूरी है R, और बिंदु Q S2 पृष्ठ पर है जिसकी दूरी है R प्लस डेल R। तो ये R दूरी पर है O से, और ये R प्लस डेल R दूरी पे है, तो इन दोनों के मध्य की जो सीधी दूरी है P से Q के मध्य की दूरी वो क्या है, डेल R है। ठीक है, यानी कि डेल R डिस्टेंस अगर तय होती है तो अदिश राशि का मान कितना बदल जाएगा, डेल फाई, क्योंकि इस पे तो है फाई और S2 पे है फाई प्लस डेल फाई, यानी कि अगर हम लोग बिंदु P से बिंदु Q के बीच की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो अदिश राशि कितनी बदल जाएगी, डेल फाई। तो P से Q के मध्य अदिश राशि के मान में क्या परिवर्तन आता है, डेल फाई। तो दूरी के साथ, डेल आर दूरी के साथ अदिश राशि के मान में जो एकांक परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल आर। पी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, डेल आर वेक्टर लिख सकते हो, और पी क्यू की दिशा के अंदर अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, डेल फाई बाई डेल आर हो जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, P से जो हमारा पृष्ठ S2 है उस पर एक लंब डालते हैं PR। ओके, ये है P बिंदु, उससे S2 पृष्ठ पर एक लंब डालेंगे PR, जो कितना है, डेल n वेक्टर है। ओके, ये क्या है, दोनों पृष्ठों के मध्य की लंबवत दूरी या सीधी दूरी है। देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस तो ये भी है, बट ये क्या है, डायरेक्ट डिस्टेंस या सीधी दूरी या लंबवत दूरी है। आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये कोई हाउस नंबर A है और ये कोई हाउस नंबर B है। ओके, इसको आप इस तरीके से समझो। ठीक है, अब ये है, ये हाउस नंबर B का मेन गेट है, ये हाउस नंबर A है। हम लोग जाएंगे तो इस तरीके से, ठीक है, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हम ये कहते हैं कि ये है। लेकिन अगर सीधी दूरी कहें, हम कहें कि सामने वाला मकान ही है, तो हम लोग दूरी क्या बताते हैं, ये क्या हो गई, मिनिमम डिस्टेंस हो गई दोनों मकानों के बीच की, इस तरीके से। वैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा बोरिंग था बट इट्स ओके।
ठीक है। तो S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ जो है दोनों के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाती है, डेल एन वेक्टर हो जाती है। यानी कि अगर हम लोग S1 से S2 पृष्ठ पर PQ के थ्रू जाते हैं, ठीक है, इस PQ के थ्रू जाएंगे तो अदिश राशि के मान में दूरी के साथ परिवर्तन आता है डेल फाई बाई डेल आर। लेकिन अगर हम लोग S1 से S2 के ऊपर PR के थ्रू जाते हैं तो अदिश राशि के मान में दूरी के साथ परिवर्तन आता है डेल फाई बाई डेल एन। और ये जो मान है वो कम होगा क्योंकि दूरी क्या है, कम, और ये मान क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। ओके, तो यानी कि अदिश फलन जो है, अदिश राशि जो है, उसके मान में परिवर्तन की जो दर है पी आर दिशा में वो डेल फाई बाई डेल एन है और पी क्यू की दिशा में डेल फाई बाई डेल आर है। एंड वी नो दैट यहाँ पे जो डेल एन है और ये जो डेल आर है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो दैट मीन डेल एन इज इक्वल टू डेल आर कॉस थीटा। ओके, अगर हम लोग इसको एक ट्राइंगल माने, ओके, अगर इसको एक ट्राइंगल माने तो डेल एन क्या हो गया, डेल आर कॉस थीटा हो गया। अब हम लोग जो पी क्यू दिशा में अदिश राशि का मान में परिवर्तन आ रहा है उसमें मान रख देंगे। तो पी क्यू की डायरेक्शन में तो फाई के मान में क्या परिवर्तन आ रहा है, डेल फाई बाई डेल आर आ रहा है। तो डेल आर की जगह हम रख देंगे डेल एन बाई कोस थीटा। ओके, तो इसीलिए पी क्यू की दिशा में फाई में परिवर्तन की दर डेल फाई बाई डेल एन इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। अगर पी क्यू की दिशा में फाई के मान में अगर हम लोग अधिकतम परिवर्तन देखेंगे तो डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम जो है वो क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल एन हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम करेंगे तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किया। कॉस थीटा मैक्सिमम होने से 1 हो गया तो डेल फाई बाई डेल एन मैक्सिमम परिवर्तन की दर। ओके, यहाँ पे इसने शो कर दिया डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम। इसको आप कंप्लीट डेरिवेटिव के रूप में भी लिख सकते हो, डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन। ठीक है, अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर समअदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में अधिकतम होती है। यानी कि अगर हम लोग पी क्यू डायरेक्शन में मैक्सिमम मान चाहते हैं तो वो मैक्सिमम मान क्या आ रहा है, डेल फाई बाई डेल एन, जो कि क्या है उसके लंबवत। ये S1 है और ये S2 है। लंबवत दिशा में परिवर्तन की दर यही तो थी, डेल फाई बाई डेल एन। यानी कि पी क्यू डायरेक्शन में मैक्सिमम मान कब प्राप्त होगा, उसके लंबवत दिशा के अंदर अगर परिवर्तन करेंगे तो। यानी कि अदिश राशि जो हमारा अदिश क्षेत्र है उसमें अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश राशि की, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। यानी कि ये जो मैक्सिमम चेंज हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी प्रवणता कहते हैं अदिश क्षेत्र की। और इसको हम लोग ग्रेड फाई से शो करते हैं। ग्रेड फाई और डेल फाई एक ही बात है, डी फाई बाई डी एन विच इज़ डायरेक्शन क्या है, एन केप। और इसको आप लिख सकते हो डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम एन केप। ओके, यानी कि अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को ही अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं, जो कि दोनों पृष्ठों के लंबवत दिशा में होती है, एन केप डायरेक्शन में। अब इसी चेंज को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी प्राप्त करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि ग्रेड फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन केप। ओके, ये यहाँ से आया ना, ग्रेड फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन केप। तो डी आर जो है क्या होता है, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डी आर इज स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो ये हो गया डी एक्स आई केप, डी वाई जे केप, डी जेड के केप। अब देखो ग्रेड फाई इज इक्वल टू क्या है, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें हम दोनों साइड डी आर से अदिश गुणनफल कर लेते हैं। तो ग्रेड फाई डॉट डी आर और इधर है डी फाई बाई डी एन केप डॉट डी आर। एन केप डॉट डी आर का मतलब हो गया, एन केप डॉट डी आर मतलब एन डॉट डी आर कॉस थीटा। एन केप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मान तो 1 है, तो डी आर कॉस थीटा लिखो इसको। ओके, और डी आर कॉस थीटा क्या है, अब ये देखो ये डेल एन है और ये डेल आर था, ये था थीटा। तो हमने लिखा था डेल एन इज इक्वल टू डेल आर कॉस थीटा। तो डेल आर कॉस थीटा किसके बराबर था, डेल एन के। तो ये डी आर कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, डी एन के। ओके, तो हम इसको ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन डॉट डी एन। ओके, इसको हमने क्या लिख दिया, डी एन से डी एन गया तो डी फाई बच गया। ओके, तो डी फाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड तीनों निर्देशांकों के साथ इसका पूर्ण अवकलज लेंगे तो डेल फाई
बाई डेल एक्स डॉट डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई डॉट डी वाई, डेल फाई बाई डेल जेड डॉट डी जेड। क्योंकि फाई जो है वो कोऑर्डिनेट है, सॉरी फाई इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अदिश क्षेत्र में अदिश राशि का मान जिन निर्देशांकों पर निर्भर करेगा, अदिश राशि जो होती है उनकी फलन होती है। तो अब इसका पूर्ण अवकलज लेंगे तो तीनों के रेस्पेक्ट में करेंगे ना। ओके, ये तो कर दिया हमने। अब हम इसको देखो, इसमें क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसने एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड। तो ये भी कुछ इसी तरीके का है, ये ए एक्स है और ये बी एक्स है, इसी तरीके से ये ए वाई है और ये बी वाई है। दैट मीन्स क्या है, ये फर्स्ट वाला तो ए वेक्टर के कॉम्पोनेंट है और दूसरे वाले जो है वो बी वेक्टर के कॉम्पोनेंट है। तो इनको सेपरेट करके लिख देते हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला ए वेक्टर और सेकंड वाला बी वेक्टर। ये बी वेक्टर जो है हमारा डी आर है, तो ये इधर जो बच गया इसका कंपैरिजन हम लोग ऊपर करते हैं। जैसे हम लोग इसका कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कंपैरिजन करने से हमें क्या मिलता है, डी फाई इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट डी आर। तो डी आर तो बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है ग्रेड फाई। ओके, जिसमें से ग्रेड का मतलब हो गया आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई एंड के कैप डेल बाई डेल जेड। इसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर या डेल, अवकलज संकारक या डेल कहते हैं। और इसको ग्रेड फाई लिखो, ओके, या फिर डेल फाई, एक ही बात है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई होता है। तो ये है अदिश क्षेत्र की प्रवणता और उसका कार्तीय निर्देशांकों में रूपांतरण या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो काफ़ी इजी है और मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर भी कहीं भी कुछ समस्या रहे तो आप ज़रूर पूछिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए बच्चों, और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।